ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणं श्रीमद् महान नए विशारद आचार्य प्रवर श्री देवसेन गणिकृत आलाप पद्धति परीक्षा पे चर्चा। इस वर्ष आलाप पद्धति ग्रंथ से केवल 20 अंक अर्थात 20 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाएगा। साथ ही आचार्य का परिचय और क्रमशः द्रव्याधिकार, गुण अधिकार, गुण व्युत्पत्ति अधिकार, पर्याय अधिकार, पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार, स्वभाव अधिकार, स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार, प्रमाण अधिकार और प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकार, इतने विषयों से ही परीक्षा में पूछा जाएगा। और इनमें भी जो मूल सूत्र हैं उन मूल सूत्रों का जो अर्थ है केवल उससे ही प्रश्न पत्र आएगा। उसके अलावा अन्य चीजें प्रश्न पत्र में नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। सूत्रों की पूर्ति भी नहीं आएगी, सूत्रों का अर्थ लिखने आ सकता है। ठीक है, आइए प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो एक शब्द में उत्तर दीजिए, जोड़ी बनाइए, सही गलत, रिक्त स्थान पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स, एक कोई बड़ा प्रश्न अथवा 2-3 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरीके का यह प्रारूप रहेगा। कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं आइए क्रमशः देखते हैं। आलाप पद्धति ग्रंथ के रचयिता का नाम आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन का संबंध किस नगर से है? उत्तर धारा नगरी। आचार्य देवसेन का समय सामने लिखें, संवत 990 990। आचार्य देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? उत्तर दर्शन सार। आचार्य देवसेन की रचनाएं लिखिए। आलाप पद्धति, नए चक्र, तत्वसार, आराधना सार और दर्शन सार। आलाप पद्धति का दूसरा नाम क्या है? या ब्रैकेट में लिखें अपर नाम द्रव्यानुयोग प्रवेशिका। द्रव्यानुयोग प्रवेशिका। आलाप पद्धति का अर्थ है बोलने की कला। आलाप पद्धति में कुल कितने सूत्र हैं? 228 228। आलाप पद्धति की रचना किस ग्रंथ के आधार से हुई है? उत्तर नए चक्र। आलाप पद्धति किस भाषा का ग्रंथ है? उत्तर लिखें संस्कृत। आलाप पद्धति में कुल कितने अधिकार हैं? उत्तर 16। आलाप पद्धति का मंगलाचरण लिखिए।
या आलाप पद्धति का मंगलाचरण अर्थ सहित लिखिए। हमेशा जीवन भर याद रखना है, जो भी ग्रंथ आप पढ़ें उस ग्रंथ का मंगलाचरण आपको कंठस्थ होना चाहिए और उसका अर्थ आपको हृदयस्थ होना चाहिए। ठीक है। उत्तर: गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके गुणों के, स्वभावों के, पर्यायों के विस्तार को विशेष रूप से कहूंगा। वीरनाथ भगवान को नमस्कार करके मैं आचार्य देवसेन द्रव्य के गुणों के, स्वभावों के और पर्यायों के विस्तार को विशेष रूप से कहूंगा। द्रव्य अधिकार का सार लिखिए। जितने अधिकार हैं उन सबका सार आपको लिखने को आ सकता है। सार लिखने के लिए क्या टेक्निक अपनानी है? प्रत्येक बड़ा प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रत्येक अधिकार का सार। तो हमारे पास कितने टॉपिक हैं? तो द्रव्य अधिकार का सार लिखिए, गुण अधिकार का सार लिखिए, पर्याय अधिकार का सार लिखिए, स्वभाव अधिकार का सार लिखिए और प्रमाण अधिकार का सार लिखिए, या आचार्य देवसेन का परिचय लिखिए। ये आपके बड़े प्रश्न हुए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आलाप पद्धति की रचना किस लिए की गई? उत्तर: द्रव्य के लक्षण की सिद्धि तथा पदार्थों के स्वभाव की सिद्धि के लिए। नेक्स्ट, द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से? द्रव्य 6 होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। द्रव्य किसे कहते हैं? उत्पाद, व्यय, थोक, युक्तम, सत द्रव्य लक्षणम। साथ में लिखें, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। आपको लिखने आए द्रव्य अधिकार का सार लिखिए, तो आपको यही और द्रव्यों को विस्तार से समझाना है। ठीक है। 6 द्रव्य में आपको अच्छी तरह उनको समझा देना है। ये आपका विषय हुआ। नेक्स्ट, गुण अधिकार का सार लिखिए। तो आपको सूत्र नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इनको अच्छी तरह लिखना। ठीक है। चलिए लिखें, गुण कितने प्रकार के होते हैं, या गुण किसे कहते हैं? सबसे पहले गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के साथ सदा रहता है उसे गुण कहते हैं। गुण कितने होते हैं? 2, सामान्य और एक विशेष। सामान्य गुण कितने होते हैं? 10। ये प्रश्न बन सकता है, सामान्य गुण समझाइए, अथवा किसी एक सामान्य गुण को भी आपसे पूछा जा सकता है। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, लघुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम। ये आपके 10 सामान्य गुण। ठीक। आगे, प्रत्येक द्रव्य में कितने सामान्य गुण पाए जाते हैं? उत्तर है 8। अब इसमें से आपके 6 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। एक बार प्रश्न समझ लें।
जीव द्रव्य के 8 सामान्य गुण लिखिए। जीव की जगह उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनके 6 जो 8 सामान्य गुण हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको दिमाग में क्लिक करके रखना है। क्या क्लिक करके रखना है कि अस्थि आदि जो 6 गुण हैं वो क्रमशः सम में पाए ही जाते हैं। अस्तित्वम, वस्तुत्वम आदि। अंतर कहाँ पड़ता है? अंतर पड़ता है चेतनत्व अचेतनत्व में, मूर्तत्व और अमूर्तत्व में। तो जीव अकेला चेतनत्व है, बाकी सब अचेतन है। उद्गल अकेला मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक है। ठीक है, नेक्स्ट, विशेष गुण। 16 प्रकार के विशेष गुण या विशेष गुण कितने होते हैं, कौन कौन से? तो 16, 16 के सामने आपको ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाह हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व। ठीक, नेक्स्ट, जीव। ये भी, इसमें भी क्रमशः 6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विशेष गुण, किस द्रव्य के कितने विशेष गुण होते हैं? तो क्रमशः लिखें। पहले जीव, जीव के 6, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चेतनत्व और अमूर्तत्व। उद्गल 6, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व, मूर्तत्व। फिर धर्म, धर्म द्रव्य 3, गति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। काल, उसके बाद धर्मधर्म आकाश, अवगाह हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। और अंतिम काल, वर्तना हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, चेतनत्व और अमूर्तत्व। ठीक है, ये आपका कोई भी प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। 6 प्रश्न बन गए। ठीक है, किसी का भी विशेष गुण आपको पूछा जा सकता है। काल द्रव्य का विशेष गुण कितने होते हैं, कौन कौन से? तो 3, तीनों के नाम आपको लिखने ऐसे। ठीक है, आगे प्रश्न सूत्र नंबर 14। प्रश्न लिखें, अंत में वर्णित 4 गुण कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषता है? अंत में वर्णित 4 गुण कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषता है? लिखें, अंत के 4 गुण चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व हैं। ये 4 गुण स्वजाति की अपेक्षा से सामान्य गुण हैं तथा विजाति की अपेक्षा से विशेष गुण कहे जाते हैं। अब गुण व्युत्पत्ति अधिकार, यहाँ क्रमशः आपको डेफिनेशंस आएंगे। तो सारी डेफिनेशन आपको पढ़नी कहाँ से है? तो पेज नंबर 37 पर सब द्रव्यों की डेफिनेशन दी हुई है, सब गुणों की। ठीक, पेज नंबर 37, 38 आपको यहाँ से 39 पर ये गुणों की डेफिनेशन दी हुई। अगर वो आपको याद हो सकती हैं तो वो याद कर लें, अथवा इन्हीं सूत्रों के नीचे जो अर्थ दिया है वहां से भी आप एक एक पंक्ति की डेफिनेशन है याद कर सकते हैं। कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलुलगत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, मूर्तत्व। ठीक है, किसे कहते हैं? अथवा परिभाषाओं में कोई 1, 2, 3 दे दी जाए और इनकी परिभाषा लिखिए। इस प्रकार पूछा जा सकता है। कोई भी परिभाषा यदि आपको नहीं आ रही है तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? जो शब्द लिखा हुआ है उसके साथ लगा हुआ है त्व, अस्तित्व। तो आपको क्या लिखना है? अस्थि के भाव को अस्तित्व कहते हैं। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन नहीं आ रही उसके भाव को अस्तित्व कहते हैं। ये एक सामान्य डेफिनेशन हो गई। उसके साथ क्या लिखना है? द्रव्यों में यह गुण नियम से पाया जाता है। 2 सेंटेंस हो गए।
और तीसरा अगर आपको थोड़ा सा भी कनेक्शन याद आ जाता है तो उसका कनेक्शन उसके साथ जोड़ देना है। जैसे अस्ति आ गया तो अस्ति मतलब है मतलब सत्ता, सत्ता क्या है, उत्पाद व्यय धौब युक्तम सत्। प्रदेश क्या है, जो एक अविभागी पुद्गल परमाणु जितने क्षेत्र को घेरता है उसका नाम प्रदेश है। प्रदेश के भाव का नाम प्रदेशत्व है। प्रमेय ज्ञान के द्वारा जानी गई ये जानने योग्य का नाम प्रमेय है। प्रमेय का भाव नाम प्रमेयत्व है। अगु लघु क्या है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, अवाग गोचर है, क्षणवर्ती है, उसका नाम अगु लघु है। उस अगु लघु गुण के भाव का नाम अगु लघुत्व है। ऐसे ठीक है। तो हमारी तो बुद्धि थोड़ी ज्यादा तेज हो गई, आप लोग अपनी अपनी अपने हिसाब से उसको अपने पास लिख के रख लेना, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, हमने जब अपने समय में आलाप पद्धति पढ़ा था तो हमको भी कुछ समझ नहीं आता था, हमने भी केवल रट्टा मारा था बस। लेकिन आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हमारी बुद्धि प्रखर हो गई। अब हमको पूरी आलाप पद्धति ऐसे मुख जुबानी याद हो गई जैसे ये हमारे कोर्स में हो। हमारे कोर्स में नहीं, केवल आपके कोर्स में है, लेकिन याद हमको हो गई, ठीक है। तो ये हम आप लोगों की कृपा मानते हैं कि आप लोगों की वजह से हमको याद हो गई, ठीक है। चलिए इतना ये आपका 104 नंबर सूत्र तक हो गया। और सब अधिकारों का एक प्रश्न फिक्स है, इस अधिकार का सार लिखिए, ठीक है। सार लिखिए मतलब उस अधिकार में जो जो वर्णित है वो आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट, पर्याय अधिकार सूत्र नंबर 15। पर्याय किसे कहते हैं? गुण के विकार का नाम पर्याय है। जो द्रव्य के साथ साथ होती है उसे पर्याय कहते हैं। पर्याय कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। सबसे पहले अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अगु लघु गुण के विकार को अर्थ पर्याय नहीं, अर्थ पर्याय क्या है? अर्थ पर्याय की डेफिनेशन हम आपको लिखवा चुके हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म है, अवाग गोचर है और क्षणवर्ती है, उसका नाम है अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? तो जो स्थूल है, अधिक समय तक रहने वाली है, चिरस्थायी है, उसका नाम व्यंजन पर्याय है। अर्थ पर्याय कितनी प्रकार की है? 2 प्रकार की, स्वभाव अर्थ पर्याय, व्यंजन अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? तो अगु लघु गुण के विकार को स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। वह 12 प्रकार की है। 12 की नाम भी आपको लिखने को आ सकते हैं, तो क्रमशः आपको 6 प्रकार की हानि, 6 प्रकार की वृद्धि, उन्हें याद करके और लिखना है। नेक्स्ट, विभाव अर्थ पर्याय कितनी प्रकार की है? उत्तर 6 प्रकार की, मिथ्यात्व, कषाय, राग द्वेष, पुण्य और पाप। नेक्स्ट सूत्र नंबर 19, विभाव अर्थ व्यंजन पर्याय कितनी प्रकार की है? उत्तर 4 प्रकार अथवा 84, 4/84 ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय का उदाहरण लिखिए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक तरफ लिखा हो पर्याय और सामने लिखा हो उदाहरण, 5 प्रश्न आपको दे दें तो 5 पर्याय वो लिख दें, उनके उदाहरण आपके सामने आएंगे। तो सूत्र नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ तक के सूत्रों को अच्छी तरह आपको क्या करना है, एक साइड पूरी पर्यायों के नाम लिख लें और एक साइड उनके उदाहरण लिख लें। इनसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको बता पाएंगे, ठीक है। कैसे लिखने हैं वो हम आपको बता देते हैं, आप लोग लिख लें। सबसे पहले लिखें स्वभाव अर्थ पर्याय, सामने लिखें 12, उसके सामने लिखें 6 हानि 6 वृद्धि। सेकंड, विभाव अर्थ पर्याय, उसके सामने लिखें 6, मिथ्यात्व, कषाय, राग द्वेष, पुण्य पाप। उसके बाद लिखें तीसरा, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय,
या जीव द्रव्य, पहले लिख लें जीव, जीव की 4 लिख लें, फिर अजीब की पुद्गल की 4 लिख लें। पहले लिख लें जीव, तो जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, सामने लिखें 4, ऑब्लिक में लिखें 84। देव, मनुष्य, त्रियंच, नरक और 84 लाख योनि। इसके बाद नेक्स्ट जीव की चल रही है, जीव की 4, पहली जीव की हो गई, अब दूसरी जीव की। विभाव गुण व्यंजन पर्याय, सामने लिखें मति ज्ञान आदि। 4 प्रकार का ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय। नेक्स्ट स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, सामने लिखें सिद्ध पर्याय। नेक्स्ट स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, सामने लिखें अनंत चतुष्टय। अब इसके बाद सेम ये चारों पर्याय पुद्गल की लिखनी है, ठीक है। तो पहले लिखें पुद्गल, पहली पर्याय विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, सामने लिखें द्वि द्वि अणुक आदि स्कंध। द्वि अणुक आदि स्कंध मतलब 2 से अधिक अणु वाला स्कंध। नेक्स्ट विभाव गुण व्यंजन पर्याय, लिखें रस से रसांतर, गंध से गंधांतर होना। नेक्स्ट स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, सामने लिखें अविभागी पुद्गल परमाणु। इसके बाद लिखें स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, पुद्गल परमाणु में एक वर्ण, एक गंध, एक रस, परस्पर अविरुद्ध 2 स्पर्श। नेक्स्ट पुद्गल के परमाणु में कितने गुण पाए जाते हैं? उत्तर 5। कौन से 5? एक वर्ण, एक गंध, एक रस और अस्पर्श या अविरुद्ध 2 स्पर्श। अब इसमें से कितने प्रश्न बन सकते हैं? इसमें से 50 प्रश्न बन सकते हैं, जो चार्ट आपको बना दिया। कैसे बनेंगे? कोई भी एक शब्द मानो रख दें आपके सामने, मति ज्ञान, इसमें कौन सी पर्याय है तो आपको खोजना है। कैसे खोजेंगे? मति ज्ञान क्या है? विभाव है। मति ज्ञान शब्द जुड़ा तो ज्ञान गुण है, तो विभाव गुण बहुत लंबी समय तक चलता है। हाँ, हम लोग का खुद का चल रहा है जन्म से अभी तक, तो व्यंजन हो गया। पर्याय तो विभाव गुण व्यंजन पर्याय। ऐसे हमको एक एक शब्द से उसको पकड़ना है। जैसे सिद्ध, वो दे देंगे सिद्ध पर्याय। कौन सी पर्याय है? तो सिद्ध अवस्था। पर्याय कौन सी है? तो आपको दिमाग लगाना है। सिद्ध क्या है? सिद्ध जीव है, ठीक है। तो जीव द्रव्य की बहुत लंबी समय तक चलती है। हाँ, बहुत लंबी समय तक चलती है, लेकिन है कैसी? शुद्ध, स्वाभाविक। तो स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय, ऐसे। तो ऐसे आपको लॉजिक लगाकर उन पर्यायों को पकड़ना है। तो कुछ भी वो पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, सही गलत पूछ सकते हैं, एक शब्द में उत्तर पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको चार्ट ये बनवा दिया जिसमें 10 पर्याय हो गई, ठीक है। 10 पर्यायों के नाम आपको ध्यान में रखने और उनसे संदर्भित लॉजिक आपको याद रखने से आपका काम हो जाएगा। आगे चलें। स्वभाव अधिकार। स्वभाव कितने होते हैं? तो स्वभाव टोटल कितने? 21, ठीक। 11 सामान्य और 10 विशेष। इसको याद रखने का तरीका क्या? गुणों में सामान्य 10 थे और विशेष ज्यादा थे, या उल्टा है, सामान्य 11 हैं और विशेष 10 हैं, ठीक है। ये इसको याद रखने का लॉजिक है। और इनको याद रखने के लिए एक एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। अस्ति तो नास्ति अपने आप याद रहेगा। नित्य अनित्य, भव्य अभव्य, एक अनेक, भव भेद अभेद और परम, ठीक। विशेष में आएंगे, याद रखना कि दिमाग में मिक्स नहीं होना चाहिए, वरना गुण में स्वभाव मिला दो, स्वभाव में गुण मिला दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। गुड़ में गुड़ मिलाना, शक्कर में शक्कर मिलाना, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मिसमैच ना हो, इसको ध्यान में रखना।
चेतन अचेतन, मूर्त अमूर्त, एक प्रदेश अनेक प्रदेश, स्वभाव विभाव, शुद्ध अशुद्ध और उपचरित। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखें, जीव और पुद्गल के कितने स्वभाव होते हैं? सामने लिखें 21। नाम भी पूछे जा सकते हैं, पूरे आपको एज इट इज उतार देना। नेक्स्ट इसके सामने लिखते हैं IMP, ये आपको पूछा ये सकता है। धर्म अधर्म आकाश के कितने स्वभाव होते हैं और कौन कौन से? या धर्म अधर्म आकाश में कितने स्वभाव पाए जाते हैं और कितने नहीं, कौन कौन से? दोनों प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है कि चेतन, मूर्त, विभाव, अशुद्ध और उपचरित, एतैर बिना, इनके बिना 16 स्वभाव होते हैं। तो टोटल याद रखो 21, उनमें से 5 नहीं होते तो 16 होते हैं। 16 कौन कौन से होते हैं? तो इन 5 के अलावा जो है वो 16 होते हैं। ऐसे ही 31 नंबर सूत्र में पूछा जा सकता है काल द्रव्य के विषय में, तो वो भी आपको एज इट इज ध्यान में रखना है। स्वभाव कितने? 15। उसमें एक और कौन सा? तो बहुप्रदेशीपना नहीं पाया जाता, तो एक वो भी कम कर लेना है। ये आपका स्वभाव अधिकार हुआ। अब स्वभाव व्युत्पत्ति में ये सारे डेफिनेशंस हैं, तो आपको अच्छी तरह एक एक शब्द में इनकी, एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। जब स्वभाव शब्द आए तो स्वभाव लिखना, गुण शब्द आए तो गुण लिखना। ठीक है, इनमें इंपॉर्टेंट क्या है? भव्य और अभव्य, इन पे इंपॉर्टेंट मार्क लगा के लिख लीजिए। ठीक है, तो कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। 57 नंबर पेज पर क्रमशः डेफिनेशन दी हुई है, तो एक एक शब्द में अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने शब्दों को बना के चुन करके लिख लेना। ठीक है, इसके बाद सेम यही चीज आपको यहाँ पर विशेष स्वभाव अधिकार में भी सेम वही चीज है और कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, तो उसी को आपको, जो इनमें से डेफिनेशन है, विभाव, शुद्ध, अशुद्ध और उपचरित, उपचार की डेफिनेशन में स्टार बना लें, IMP लिख लें। ये आपको पूछी जा सकती है, उपचार किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है। सूत्र नंबर 1, 2, 3, 123। उपचार किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है? लिखें, स्वभाव का अन्यत्र उपचार करना उपचरित स्वभाव है। जैसे बिल्ली को सिंह कहना, जैसे एक इंद्रिय जीव आदि, क्योंकि ये भाव पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृति है, फिर भी उसे जीव का कहना। ये उपचार हो गया। उपचार कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला लिखें कर्मच, सामने लिखें कर्म के निमित्त से होने वाला। दूसरा स्वाभाविक, स्वभाव से होने वाला। उदाहरण भी लिख सकते हैं। कर्मच का लिखते हैं सबसे पहले, जीव के मूर्तत्व, अचेतनत्व, और स्वाभाविक में सिद्ध भगवान के पर का जाननपना। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अंतिम, प्रमाण अधिकार। पहला प्रश्न, प्रमाण अधिकार का सार लिखिए। नेक्स्ट, 21 स्वभावों को किसके द्वारा जाना जाता है? उत्तर, प्रमाण और नय के द्वारा। प्रमाण किसे कहते हैं? सामने लिखें सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। एक बड़ा प्रश्न बन सकता है, प्रमाण के भेदों को समझाइए। ठीक है, तो जो हमने कल आपको चार्ट बनवाया था, उस चार्ट को अच्छी तरह याद कर लेना। ठीक है, ऊपर प्रमाण, ब्रैकेट में सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, फिर परोक्ष प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के 2 भेद, एक देश सकल देश,
परोक्ष के दो भेद, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और क्रमशः ये पूरा चार्ट आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। अगर पूछा जाए तो यही का यही लिख देना है। प्रमाण को समझाइए, ये पूरे काम में आएगा आपका। प्रमाण अधिकार का सार लिखने आया तो आप ये लिख सकते हो, प्रमाण के भेद लिखने आए तो आप ये लिख सकते हो, और पूरे प्रमाण अधिकार में से बनने वाले कोई भी प्रश्न का उत्तर आप इस चार्ट से दे सकते हो। ठीक है, ऊपर लिखें प्रमाण, एक तरफ लिखें परोक्ष, एक तरफ लिखें प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के सामने लिखें एक देश प्रत्यक्ष, सकल देश प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष के नीचे लिखें अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, सकल प्रत्यक्ष के नीचे लिखें केवल ज्ञान, परोक्ष में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। ठीक है, इतना आपका ये विषय है। इसी में से सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। परोक्ष के कितने भेद हैं, परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होने वाला परोक्ष ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं। या फिर ऐसा कर सकते हो कि पांचों ज्ञान सामने लिख दें और पांचों अलग अलग लिख दें, अब मैच द फॉलोइंग, कौन सा ज्ञान क्या है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रमाण किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए। तो आपको ये लिखना 177 नंबर, तब इसको यूज करना। सकल वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण है। जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप जाना जाता है, निश्चय किया जाता है, वह ज्ञान प्रमाण है। नेक्स्ट, प्रमाण के दो और प्रकार से भेद कौन कौन से हैं। तो आपको लिखना है सविकल्प ज्ञान और निर्विकल्प ज्ञान। ये पूछ लिया जाए कि सविकल्प निर्विकल्प किसके भेद हैं, तो प्रमाण के भेद। ठीक है, सामान्य से परोक्ष और प्रत्यक्ष ही पूछे जाते हैं, लेकिन कदाचित पूछे जा सकते हैं तो सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प किसे कहते हैं, तो इच्छा सहित ज्ञान को सविकल्प ज्ञान कहते हैं। सामने लिख लेना 4 प्रकार का, मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय। और निर्विकल्प ज्ञान मन रहित, विचार रहित, इच्छा रहित ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं, अर्थात केवल ज्ञान। अंतिम प्रश्न, आलाप पद्धति ग्रंथ का सार लिखिए। तो आपको क्या करना, सबसे पहले सामान्य डेफिनेशन में आलाप पद्धति क्या है उसको बता देना है। वचन बोलने की पद्धति का नाम आलाप पद्धति है। यह नए चक्र नामक ग्रंथ के ऊपर लिखी गई है। द्रव्य की सिद्धि और स्वभाव की सिद्धि के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। इस ग्रंथ में ये अधिकार हैं, द्रव्य, गुण, स्वभाव, पर्याय और प्रमाण, नए नए निक्षेप, नए योजनिका आदि। ठीक है, फिर एक एक लाइन में इनको समझा देना। द्रव्य अधिकार, इसमें 6 द्रव्यों का वर्णन है, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल। फिर इसके बाद गुण में आके एक गुण किसे कहते हैं वो डेफिनेशन लिखना, और गुण के ये भेद हैं उनके नाम लिख देना। इस तरीके से एक एक लाइन में उसको समझा देना। ये आलाप पद्धति का सार। इस प्रकार इस वर्ष की 20 नंबर की तैयारी हमने आपकी पूरी करा दी। अगर कोई ईमानदारी के साथ एक बार भी इस विषय को, पीछे दी गई 6 वीडियोस जो हैं जिनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, एक बार भी ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपसे नहीं बने। भैया जी, यदि कोई संस्कृत का सूत्र दे दे और उसका अर्थ लिखने को कहे तो कैसे लिखेंगे। तो आप अच्छी तरह देखें, इस ग्रंथ में एक भी सूत्र का अर्थ ऐसा नहीं है जो बहुत कठिन है। सारे शब्द उसी सूत्र में से मिलेंगे। बस थोड़ी सी बुद्धि आपको लगा करके उसमें से शब्द पकड़ने हैं कि यहाँ पे चर्चा क्या चल रही है, फिर उस चर्चा को याद करके नीचे लिख देना। ठीक है, ये आपको सूत्र को तैयार करने का तरीका है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर हो सकेगा तो आलाप पद्धति 5म वर्ष में जितने सूत्र हैं उनका उच्चारण और उनका अर्थ ये आपको एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप पूछेंगे डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है, तो जहाँ आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहीं यूट्यूब पर नीचे जहाँ इसका नाम लिखा हुआ है वहाँ लिखा रहता है मोर, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा जो सामने इंटरफेस खुलेगा उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। उसमें लिखा होगा आलाप पद्धति संपूर्ण या आलाप पद्धति 5म वर्ष, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आलाप पद्धति के सारे वीडियोस
आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, अनंत शुभकामनाएं। कभी भी हारना नहीं, क्योंकि हम जैन हैं। जैन का अर्थ होता है जीतने वाला, तो जीतने वाला जैन होता है। इसलिए हम सब विजयी भव ऐसे नारे के साथ, ऐसे शंखनाद के साथ अपने आत्म कल्याण को करते हुए निरंतर स्वाध्याय करें। जो स्वाध्याय करें वो परीक्षा में लिखें। इसलिए इस परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य यह नहीं है कि आप स्वाध्याय छोड़ दें, बल्कि आप मूल ग्रंथ का अच्छी तरह स्वाध्याय करें और फिर परीक्षा दें। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप लोग सब निरंतर सफलताओं को प्राप्त करते हुए एक दिन, क्या कभी कोई पूछे कि भाई तुम पास कब होगे, कितने नंबर से पास हुए, तो कहना हम उस दिन पास होंगे जब हमें केवल ज्ञान प्राप्त होगा। बस, हमारी परीक्षा किसकी है, ये यात्रा किसकी है, ये यात्रा है केवल ज्ञान की। तो जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, निरंतर श्रुत में अपने उपयोग को हम सभी लगा कर रखें। जैनम जयतु शासनम।